डूबता पंजाब, रोता किसान। सवेरे का सूरज जब बादलों की परतों के पीछे से झांका, तो पंजाब के खेतों पर सिर्फ पानी की चादर फैली हुई थी। कहीं सरसों की हरियाली की जगह गंदले पानी की धाराएं थी, तो कहीं धान की कच्ची बाली मिट्टी में दबकर सड़ रही थी। अजनाला का परमप्रीत सिंह खेत की मेड़ पर खड़ा था। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य था जिसने उसकी वर्षों की मेहनत को पल भर में निगल लिया। सारा कुछ बह गया, बस पानी ही पानी है, उसने टूटे स्वर में कहा। उसकी पत्नी अमरजीत पास खड़ी रो रही थी। बच्चों के स्कूल की फीस, घर का राशन, अगली फसल का बीज, सब कुछ अनिश्चित हो गया था। गांव के दूसरी तरफ बुजुर्ग गुरदेव कौर अपने टूटे हुए घर की चारदीवारी में बैठी थी। मिट्टी का मकान तेज बारिश और बाढ़ के पानी के सामने टिक न सका। घर की चारपाई, बर्तन और दवाइयां बह गईं। अब उनके पास बस एक भीगा हुआ बिस्तर और दाल का अधपका डिब्बा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पानी तो उतर जाएगा बेटा, पर दिल पर जो चोट लगी है, वो कैसे भरेगी? बच्चों की हालत सबसे मुश्किल थी। स्कूल कई दिनों से बंद थे। कुछ बच्चे अपने घरों की छत पर बैठकर किताबों को थैले में छुपाए रखते थे कि कहीं भीग न जाए। 7 साल की गुरनूर ने अपनी दोस्त को कहा, जब स्कूल खुलेगा तब हम फिर से खेलेंगे। अभी तो सब जगह बस नाव और कीचड़ है। गुरदासपुर जिले का हाल और भी बुरा था। यहाँ सैकड़ों गांव पूरी तरह डूब चुके थे। खेतों में लगी फसलें पानी में समा गईं। किसान अपने ट्रैक्टर और बैलों को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कई जगह मवेशी भी पानी में बह गए। गांव वालों ने मिलकर जो मवेशी बचाए, उन्हें ऊंची सड़क पर बांधकर चारा जुटाने लगे। मगर चारा भी सीमित था, हर थाली के लिए आधी रोटी की तरह। पानी के बीच से लोगों की आवाजाही बंद हो गई थी। किसी को दवा चाहिए तो उसे नाव या ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतजार करना पड़ता। कई बीमार लोग मदद की राह देखते रहे। गर्भवती औरतें, बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा कठिनाई में थे। फसल का नुकसान लोगों के दिलों में सबसे गहरी चोट था। धान की बाली अभी पक ही रही थी कि पानी में सड़ गई। कपास और गन्ने के खेतों में बस डूबे हुए तनों की परछाइयां रह गईं। किसानों के लिए यह सिर्फ जमीन और बीज का नुकसान नहीं था, यह उनकी रोजी रोटी, आने वाले साल का सपना और बच्चों के भविष्य की बुनियाद थी। बाढ़ ने गांवों की रफ्तार रोक दी थी। चौपालें खाली पड़ी थी, मंदिर और गुरुद्वारे भी शरण स्थल बन गए थे। लोग रात भर एक दूसरे को ढांढस देते, बच्चों को कहानियां सुनाते ताकि उनका डर कम हो सके। पर हर किसी के दिल में यही सवाल था, पानी कब घटेगा? धीरे धीरे कुछ जगहों पर पानी उतरने लगा, लेकिन पीछे छोड़ गया सिर्फ गाद, टूटी दीवारें और खोखली उम्मीदें। खेतों से बदबू उठने लगी क्योंकि फसलें सड़ चुकी थी। जिन घरों में लोग पानी भरने से निकल गए थे, वहां लौटकर देखने पर उन्हें बस टूटी चारपाइयां और भीगे सामान मिले। फिर भी इस विपत्ति के बीच इंसानियत जिंदा रही। गांव के नौजवान नाव बनाकर लोगों को निकालते रहे। महिलाएं अपने हिस्से की रोटियां काटकर दूसरे परिवारों को देतीं। बच्चे कीचड़ में खेलते खेलते भी छोटी छोटी मदद कर देते, किसी को बाल्टी पकड़ाई, किसी को सूखी लकड़ी। यह कहानी केवल एक गांव की नहीं, पूरे पंजाब की थी। हर गांव, हर घर, हर खेत इस बरसाती कहर का हिस्सा बन गया था। पर लोगों की आंखों में आंसू के साथ साथ उम्मीद भी थी। पानी ने हमें तोड़ दिया है, लेकिन हम फिर से खड़े होंगे। पंजाब की मिट्टी में वो ताकत है कि हर बार नया जीवन उगा सके, बुजुर्गों ने कहा।